हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की स्टार्टिंग कैसे करना है, और आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देने बैठेंगे तो आपको क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो अपना समय निकालकर इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर का मतलब जो कॉपी चेक करता है वो हमें फुल मार्क्स दे, यानी कि जितना हमने लिखा है उसका पूरा नंबर हमें मिले। आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो 2022 बोर्ड परीक्षा देने से पहले आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे डाउट हैं स्टूडेंट के, यानी कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं सबसे पहले आपको कॉपी दिया जाता है। तो जब आपको कॉपी मिल जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में मान लीजिए आपको पेपर भी मिल गया, कॉपी भी मिल गया। अब आपका कोई प्रश्न आपको पता है वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको कम याद है, आधा याद है या उससे कम याद है, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद हो तो हमें उसके लिए क्या करना है, यानी कि कुछ प्रश्न जो आपको याद है सबसे पहले आप उसका आंसर लिखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको कम याद है तो आपको क्या करना है, और कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं याद है तो आपको क्या करना है। इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम जब आप देने बैठते हैं तो आपको जब कॉपी मिलती है तो आपको करना क्या है, ठीक है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले कॉपी दी जाएगी, तो उसमें सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि अपना रोल नंबर भरिए, ठीक है। यानी कि जो आपका रोल नंबर है वो उसमें डालिए। तो आपको एकदम जो सही रोल नंबर है, ठीक है, वही आपको वहां पर भरना है। एक भी अंक इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको रोल नंबर अपना सही सही डालना है, पूरा रोल नंबर आपको याद रखना है। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसमें से आपको देखकर लिखना है। रोल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। जो आपका पेपर कोड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपकी कॉपी मिली है उसमें जो आपका पेपर कोड होता है उसको भरना है, ठीक है। कुछ भी आपका हो जा सकता है, 1 2 3 जो भी आपका हो XYZ, तो उसको आपको पेपर में, कॉपी में उस पेपर कोड को डालना है, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी। उसके बाद में जब आप बैठते हैं तो कुछ देर बाद जब आप एग्जाम देने लगते हैं तो आपका अटेंडेंस लिया जाता है, ठीक है। आपको सिग्नेचर करना होता है कि आप आज उपस्थित हैं, यानी कि एग्जाम में बैठे हैं, तो वो सिग्नेचर आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि उसी से पता चलेगा, मान लीजिए आगे चलकर कोई भी दिक्कत होती है तो उसी से पता चलेगा कि आप उस दिन वहां पर उपस्थित थे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको बोर्ड की कॉपी मिले तब आपको रोल नंबर डालना है, क्योंकि कॉपी और पेपर मिलने में थोड़ा सा समय रहता है। पहले कॉपी मिलता है, कुछ देर बाद आपको पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉपी में आप रोल नंबर डालिए, सब्जेक्ट, पेपर कोड और सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद में कॉपी में जो कुछ आपको लाइन पारना है जो आपके पेजेज में, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पेपर आपको मिल गया, मान लीजिए आपको पेपर मिल गया, तो आपको क्या करना है, तो पेपर की शुरुआत आपको कैसे करनी है, ठीक है। आप एग्जाम देने गए, आपको कॉपी मिला, आपने रोल नंबर डाला, सब्जेक्ट, पेपर कोड, सिग्नेचर सब कुछ लिखा। अब पेपर की शुरुआत कैसे करें, ठीक है। पेपर को आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको लिखना कैसे प्रारंभ करना है। तो देखिए, आपको पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी कि आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। तो पेपर को 15 मिनट सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारे पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप भूले हो, बाद में वो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने पेपर पढ़ लिया है। तो सबसे पहला काम आपका है कि जो टाइम आपको पेपर पढ़ने को दिया गया है उतने देर आप लोग पेपर पढ़ें, कम से कम 3 से 4 बार आपको पूरा पेपर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देखिए, जो प्रश्न पूरी तरह याद हो उसका उत्तर पहले लिखिए। मान लीजिए आपको कॉपी मिली, आपने पेपर पढ़ लिया, अब जो प्रश्न उसमें आपको एकदम सही सही याद है उसको आप लोग सबसे पहले लिखिए, क्योंकि जो शुरुआत के 1 2 पेज होते हैं उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो जब स्टार्टिंग में वो खोलेगा, अगर पहले ही आपकी गलती होगी पहले ही पेज पर, तो एग्जामिनर को
एग्जामिनर को लगेगा कि इसकी पूरी कॉपी में कुछ ना कुछ गलती होगी। ठीक है, तो आपको जो स्टार्टिंग के 1-2 पेज हैं उसमें सही से लिखना है। ठीक है, जो प्रश्न आपको पहले पता हो वही प्रश्न आप लोग लिखे, कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं का नियम नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्न करना है, जैसे पहला प्रश्न का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे पर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको पता है वही आप लोग पहले लिखिए। ठीक है, अब प्रश्न हल करते समय यानी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, प्रश्न संख्या जरूर डालना है, क्योंकि आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन पता है, आपने प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखा, उसके बाद में दूसरा नहीं पता है, तीसरा पता है, तो तीसरे का आप प्रश्नोत्तर नंबर 3 लिखिए। ऐसा नहीं कि आप प्रश्नोत्तर संख्या न डालें, आपको जरूर डालना है, क्योंकि अगर आप इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये 3 काम आपको सबसे पहले करने हैं। पेपर को पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूरी तरह याद है, पहले जो पेजेस हैं उस पर आपको सही सही आंसर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर 2-3 पेज बहुत अच्छे से देखता है, उसके बाद में वो कॉपी चेक करते हुए चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत सारी कॉपी चेक करते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। आपको प्रश्न संख्या डालना है। अब देखिए क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको पता है आपने उसको लिखा, जो क्वेश्चन आपको 50% पता है या कम पता है उसको भी लिखने का प्रयास करें। ठीक है, 50% पता है तो आप लोग 50% तो वैसे ही पता है, अगर थोड़ा सा और भी पता हो तो अच्छी बात है, आप लोग लिख सकते हैं, या 50% ही आप लिख दें। ठीक है, जो कुछ आपको पता है थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिख दीजिए, आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं पता है उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास करें, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको कम पता है उसका आंसर आप लोग लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना पता हो उसको क्या कीजिए, किसी तरह उसके कीवर्ड, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, ठीक है, तो उसके जैसे कूलाम का नियम आपका है। ठीक है, अब कूलाम का नियम आपको नहीं पता है तो आप लोग सोचिए कि इससे रिलेटेड मैंने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कुछ आप लोग उसके बारे में लिखिए। ठीक है, वही आपको नंबर दे दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट 2 पेज पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, पहले दूसरे पेज पर आपको वही लिखना है क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल पता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या ज्यादा पेज लिखने से हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आप लोग कॉपी भर दिए बहुत सारे, आपने सही आंसर नहीं लिखा है तो क्या आपको बहुत ज्यादा नंबर दे दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो क्वेश्चन आपको पता हो उसका आंसर आप अच्छे से लिखें, ठीक है, राइटिंग से लिखें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता हो बाद में आपके पास समय रहता तो आप पेजेस भर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या ज्यादा पेजेस लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा पेजेस आप लिख देंगे तो आपने जो सही क्वेश्चन भी लिखा है उसको भी तेजी से लिख देंगे, जिसका आपको सही आंसर पता था उसका भी नंबर कट जाएगा और जो आपने गलत लिखा है उसका भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा पेज लिखने का प्रयास तब करें जब आपको, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चंस पता हो उसके आंसर आप लोग लिख दीजिए, जो आपको बिल्कुल नहीं पता है उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पेज आप लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन सही सही आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, यानी कि ये सब तो था कि हमें किस प्रकार से कॉपी लिखनी है। ठीक है, अब हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉपी में आप काट पीट ना करें, और वहां पर तो बिल्कुल काट पीट ना करें जहां आपकी स्टार्ट होती है, जहां से आपने लिखना शुरू किया था, 1 2 3 4, ये इन सब पेजेस पर काट पीट नहीं होनी चाहिए। 2-3 पेज आप लोग बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, वहां पर तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो आप लोग पूरी कॉपी को अच्छे से लिखें, काट पीट ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है, आप लोग व्हाइटनर लेकर जाएं, जिससे कहीं गलत भी हो जाए तो आप उसे थोड़ा सा व्हाइट कर सकें। ठीक है, दूसरा देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे बिल्कुल ना रखें, यानी कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो बहुत कम पढ़े हैं, वो सोचते हैं कि कॉपी में मैं पैसे रख दूंगा जिससे एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपी चेक होती है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक करता है, वो आपसे पैसे नहीं लेगा और आपकी कॉपी को वैसे ही रख देगा। ठीक है, तो आप लोग पैसे रखने का प्रयास ना करें, आप पैसे जितना देर आप रखते हैं उससे अच्छा आप लोग कुछ आंसर लिखने का प्रयास करें, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए और आप पास हो जाएं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तीसरा देखिए, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में गाना गाली बिल्कुल ना लिखें, यानी कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी जब आपको मिले, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, खाली समय बचता है उसमें गाना लिख देते हैं, कुछ गालियां लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके स्थान पर जहां आप गाना गाली लिख रहे हैं वहां आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें अपने मन से, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे दे। ठीक है, कुछ नहीं से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से कुछ बहुत अच्छा होता है। कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर आप कुछ लिख देते हैं तो हो सकता है आपको नंबर मिल जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें, ना पता हो तब भी उसका आंसर लिखें ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके, लेकिन ये सब गलतियां आप लोग ना करें जो मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए, एग्जामिनर आपका नंबर कब काटता है,
जैसे आपने कौन कौन सी गलती की है तब एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा। फर्स्ट है जब उसे लगता है कि उत्तर गलत है, जब एग्जामिनर को लगता है कि आपने आंसर गलत लिखा है तब वह आपका नंबर काटता है, ठीक है। क्योंकि उत्तर जब आपका गलत होगा तो वो आपका नंबर काटेगा, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग अच्छे से लिखिए। दूसरा, जब आप ज्यादा घुमा फिरा कर लिखते हैं, ठीक है, आपने कोई आंसर लिखा उसको बहुत घुमा फिरा कर लिख दिया, उल्टा सीधा, आपको 50% ही पता था, 50% आपने गलत सही लिख दिया, तो कुछ नंबर आपके कटेंगे। तीसरा है आपकी स्पेलिंग बहुत गलत हो, मान लीजिए इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, आपने स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखा है तो भी आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। हिंदी में भी आप वर्ड अच्छे से नहीं लिखते हैं तो भी आपका नंबर कट सकता है। चौथा, देखिए लिखने का तरीका गलत हो, अगर आप लोग लिखे अच्छे नहीं है, आप लोग वैसे तेजी के साथ लिख दिए, कॉपी भरने के चक्कर में खूब तेज तेज लिख दिए, जो सही आंसर आप जानते थे उसको भी बहुत तेज लिख दिए, तो हो सकता है कि आपका नंबर वहां पर कटे, ठीक है। तो ये सब गलतियां आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर फुल मार्क दे। आपको जब कॉपी मिले आप अपना रोल नंबर डालिए, पेपर कोड डालिए, सिग्नेचर अटेंडेंस का जरूर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 15 मिनट पेपर को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें, जो क्वेश्चन आपको ना पता हो, समय रहे तो आप उसको भी सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन आप लोग बोर्ड परीक्षा में जैसे काट पीट ज़्यादा ना करें, ठीक है, पैसे ना रखें, और उसके बाद में जो गाना हो गया, गाली हो गया, ये सब आप लोग उसमें शायरी ना लिखें, ठीक है। उसके स्थान पर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सब पता चल सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिख सकें, ताकि एग्जामिनर उन्हें अच्छा मार्क दे और बोर्ड परीक्षा में वो ये सब गलतियाँ ना करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।